और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा 2023 में 2022 की तुलना में अगर आप देखें तो कुल मिला के लगभग 17 लाख फॉर्म कम आए हैं। 2022 में कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 37,58,209 फॉर्म, यानी कि इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म सबमिट किया था। और पीटी में 2023 में इस बार जो कुल फॉर्म आए हैं वो 20,72,903 फॉर्म आए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो 17 लाख फॉर्म कम हो गए। क्या वजह है? क्या लोगों का पीटी से मोह भंग हो रहा है या फिर इसकी कुछ और ही वजह है? जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब यूपी ट्रिपल एस सी से हर 2-3 महीने में एक वैकेंसी आ ही जाती थी और बड़े ज़ोर शोर से उसकी तैयारियां होती थी। अभ्यर्थी जो थे वो नई उम्मीदों के साथ फॉर्म भरते थे। इस बार न सही अगली बार सही, इस परीक्षा में न सही अगली परीक्षा में सही। तो ये जो अभ्यर्थी थे वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि चलो इस परीक्षा में नहीं हुआ, अगली परीक्षा में तो हो ही जाएगा। फॉर्म अगर उन्होंने भर दिया तो ये एक तरह से गारंटी होता था कि अगर आपने फॉर्म सही भरा है तो आप परीक्षा में बैठेंगे। बिल्कुल ये बात तय थी कि अगर आपने फॉर्म भरा तो आप जो है एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उसके बाद पीटी परीक्षा आती है, इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट। 2021 में ये प्रोसेस लाया गया यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। 2021 में कुल मिला के 20,07,340 लोगों ने अपना जो फॉर्म है उसको कंप्लीट किया। परीक्षा में गए 17,99,052 लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने परीक्षा नहीं छोड़ी थी। 2-3 लाख तो छोड़ ही देते हैं, तो बस उतना ही रहा। मतलब एवरेज मान के चलिए कि यहाँ पर जितने लोगों ने फॉर्म भरा उतने लोगों ने परीक्षा भी दी। अब एक भर्ती जो कि बहुप्रतीक्षित थी और ये तय था कि ये जो भर्ती होगी वो पीटी 2021 के आधार पर होगी। आपको पता ही वो भर्ती कौन सी थी? तो फ्रेंड्स ये लेखपाल की भर्ती थी। और लेखपाल की भर्ती में उस समय अनुमान लग रहा था कि 7,000 से लेकर 9,000 के आसपास पद रहेंगे। लेकिन जब पद आए थे तो 8,085 पद आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात और भी कि क्योंकि पीटी परीक्षा के आधार पर लेखपाल भर्ती की परीक्षा में अभ्यर्थियों को शामिल करना था, तो यहाँ पर कट ऑफ लगाई गई। कट ऑफ ये लगाया गया कि आपके जो अंक होंगे, यहाँ पर परीक्षा जो जब जैसा कि आपको पता है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, तो अंकों को नॉर्मलाइज किया गया था। तो जितने भी अभ्यर्थी 62.96 लगभग 63 नंबर पाए थे या उससे ऊपर थे, उन्हें लेखपाल भर्ती में चुना गया। अब पदों की संख्या आप जानते हैं कि काफ़ी अधिक थी, 8,085 पद कम नहीं होते हैं। उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जिन्होंने पीटी की परीक्षा दी थी, वे अभ्यर्थी जो थे वो बाहर हो गए। यानी कि कुल मिला के 17,99,052 ये इतने अभ्यर्थी थे जिनके पास पीटी का स्कोर कार्ड था, क्योंकि यहाँ पर ये माना जा रहा था कि जिनका भी स्कोर +1 होगा वो फॉर्म भरेगा। उसके बाद सीटों की जो संख्या होगी उसके 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो बाहर हो गए, यानी कि 63 अंक से कम पाने वाले जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा में नहीं बैठ पाए। एक परीक्षा और आई थी, जैसा कि आपको पता ही है कि वन दरोगा की परीक्षा आई थी। ये भी पीटी 2021 के आधार पर ही आई थी, जिसमें पीटी की जो कट ऑफ गई थी वो 75+ गई थी। ये तो आपको याद ही होगा। हाँ, एक बात और था कि पीटी 2022 के आवेदन जब शुरू हुए तो लोगों में एक बात का बड़ा क्रेज़ था कि अगर उन्होंने पीटी की नाम की परीक्षा जो है वो दे दी होती तो शायद वो भी लेखपाल बन गए होते या लेखपाल भर्ती परीक्षा में उनको भी अवसर मिल गया होगा। यही वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां आ रही थी। 8,085 पद प्लस और भी बहुत सारे पद थे। उसी में लड़कियों के लिए भी वैकेंसी थी, मुख्य सेविका वगैरह की वैकेंसी आई हुई थी। तो लोगों के मन में ये ज़रूर चल रहा था कि अगर हम इस परीक्षा को दिए होते तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं अवसर मिल जाता। क्योंकि एक बात और भी थी कि यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी परीक्षाएँ अब होंगी, सारी परीक्षाएँ जो हैं वो पीटी के आधार पर होंगी। तो एक ज़बरदस्त क्रेज़ बना। पीटी 2021 के बाद पीटी 2022 में जो आवेदन थे वो लगभग दुगने हो गए। मतलब कुल मिला के लगभग देखा जाए तो 37.5 लाख के आसपास जो है ये आवेदन आए। लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, फॉर्म को सबमिट किया।
अब इस बार जो परीक्षा छोड़ी गई वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लोगों ने परीक्षा छोड़ी थी। पहली बार आपने देखा मात्र 3 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ी, लेकिन दूसरी बार लगभग देखेंगे तो 12 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा में शामिल होते हैं कुल 25,23,478 अभ्यर्थी। अब पीटी 2022 के आधार पर जो वैकेंसी आने वाली थी वो तो आपको पता ही है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आई, कुछ वैकेंसी आई हैं, कुछ वैकेंसी जब ये आने वाली हैं, क्योंकि जनवरी तक इसका जो स्कोर कार्ड है वो वैध है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो वीडियो की एक वैकेंसी आई जिसमें 1468 पद थे, लेकिन यहाँ पर जो पीटी का कट ऑफ रहा वो काफ़ी हाई गया, 72 के आसपास ये कट ऑफ रहा जनरल का। तो जनरल ओबीसी दोनों को माने चलिए। तो यहाँ पर एक बात और भी देखने को मिली कि पीटी की परीक्षा में आपके स्कोर कुछ भी हों, लेकिन अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होते हैं परीक्षा देने के लिए, मुख्य परीक्षा देने के लिए, तो फिर पीटी के स्कोर का मतलब ही क्या है। भले ही आपको स्कोर कार्ड मिल जाता है, लेकिन जब कोई परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होता है, वीडियो के लिए विज्ञापन जारी हुआ, इसमें जो लोग 72 से नीचे थे वे लोग अपने आप को महसूस करने लगे। और इसके पहले वीडियो में भी यही हुआ था, एक कॉमन कट ऑफ की बात की गई थी, जैसे यूपी टीटी वगैरह में होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ की बात की गई थी। तो यहाँ पर लोगों को ये लगने लगा था कि पीटी नाम की जो परीक्षा है। अच्छा, एक बात और भी, जैसा आप लोगों ने देखा था कि पीटी 2021 के आधार पर जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी उसका डीवी अभी भी चल रहा है। 2022 जुलाई 31 जुलाई थी शायद परीक्षा, 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी, और अब सितंबर अक्टूबर आने वाला है। अब डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। बीच में कितने सारे वो गड़बड़ सड़बड़ न्यूज़ आपको सुनने को मिली होगी, सारी बातें मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। तो उसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि मतलब जो मोह भंग था वो निश्चित रूप से हुआ। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये लगा कि इसमें बहुत सारे लोग अच्छा ओवर एज तो हुए होंगे, बहुत सारे लोग ओवर एज हुए होंगे निश्चित रूप से। एक बात और भी थी कि पीटी 2022 देते समय जो लोग ओवर एज नहीं थे, वैकेंसी आते आते वो लोग ओवर एज हो गए, तो फिर उनके लिए भी स्कोर कार्ड का कोई मतलब रह नहीं गया। तो हाँ, कुछ लोगों की नई एंट्री भी हुई होगी, उस नए लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा, लेकिन उसके बावजूद पीटी 2023 का जब फॉर्म आता है तो यहाँ पर आवेदन में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। 17 लाख आवेदन कम आते हैं। अभी इसकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर में होने वाली है। आपको पता ही है कि ये परीक्षा जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में होने जा रही है। 2 दिनों में ये परीक्षा होगी, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। तो अभी इसके एडमिट कार्ड आए नहीं हैं, देखते हैं कितने लोग परीक्षा में बैठते हैं। कुल मिला के 20,72,000, मान चलिए कि 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन फिर भी 17 लाख की गिरावट बहुत मायने रखती है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लोगों के मन में कई चीज़ें हैं, जैसे कि एक चीज़ ये कि वैकेंसी बहुत स्लो आती है। दूसरी बात, पीटी में अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे नहीं आए तब आप परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। तो शायद लोगों को ये लगा होगा कि यार पीटी देने से फ़ायदा क्या है, अगर मेरा स्कोर कम रह जाता है 70 के ऊपर। अच्छा, लोगों के मन में ये आने लगा कि 60 के नीचे स्कोर है तो बेकार ही है, क्योंकि लेखपाल में ऐसा हुआ, उसके बाद वीडियो में ऐसा हुआ। तो लोगों के मन में आया कि यार अगर, अच्छा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद मेरा इतना अच्छा स्कोर ना आ पाए। जब पीटी नाम की परीक्षा नहीं होती थी तो लोगों को हर परीक्षा में फिर से तैयारी करने का मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पर जब पीटी की परीक्षा हो जाती है, एक स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है, तो बस वही स्कोर कार्ड आपका अंतिम हो जाता है। उसी के आधार पर जो भी वैकेंसी साल भर आती हैं उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो कुछ तो वजह यहाँ पर ज़रूर बनती है जिसकी वजह से पीटी के प्रति इतनी बड़ी जो है डाउनफॉल अभ्यर्थियों की संख्या में देखने को मिल रहा है। अब अभी जो है काफ़ी समय है, देखो सितंबर का महीना है, अभी जो है आपका जो स्कोर कार्ड है वो जनवरी तक वैध है, ये जनवरी 2024 तक वैध है। तो पीटी 2022 का स्कोर कार्ड जिनके पास है, अभी उनके लिए कई सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए वर्तमान में आवेदन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जेई के लिए फॉर्म भरे गए थे, कुछ और भी वैकेंसीज आने की उम्मीद है। लेकिन ये जो डाउनफॉल है, अब देखो एक बात और भी बता दें कि एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आने वाली है। अब लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी पदों की संख्या मैं मैक्सिमम मान चल रहा हूँ कि 700 हो सकती है। अगर 15 गुना लोगों को बुलाया भी जाता है तो फिर कितने लोगों को कॉल किया जाएगा। मतलब एक तरह से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि क्या फ़ायदा, अगर मेरा नंबर कम ही रहेगा तो हो सकता है मैं कॉल ही ना हूँ। मतलब आपका जो परसेंटाइल है अगर वो 90, मैं कम से कम बताऊँ तो 97 से अगर कम है तो लोअर पीसीएस के लिए परसेंटाइल की बात मैं कर रहा हूँ, 97 से कम है तो
मतलब आपका जो स्कोर है वो 72 ही मान के चलो, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं या परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कोई हताशा की भावना जरूर है, नहीं तो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता। फिलहाल अभी जो परीक्षा है वो होनी है, और जो लोग इस परीक्षा में बैठ रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा का फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो परीक्षा आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास पीईटी का स्कोर कार्ड नहीं आता है तो आगे बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनके फॉर्म ही आप भर नहीं पाएंगे। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका लेवल क्या रहेगा ये तो जब परीक्षा होगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुक्का लग जाता है, मतलब आपने जितनी तैयारी की होती है उससे ज़्यादा बेहतर अंक भी आपके आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको तैयारी करनी चाहिए, परीक्षा देना चाहिए और नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको जो अपना स्कोर है वो कोशिश करिए कि मैक्सिमम पे जाए। आपको 75 को टारगेट करके चलना है, इसके नीचे नहीं, क्योंकि इसके नीचे रहने पर कहीं ना कहीं मन में संशय रह जाता है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें थी जो कि मैंने लाइव प्रूफ के साथ आपको बताया। ये अभ्यर्थियों की संख्या में कमी, और वर्तमान में ये भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो कितने अंक कम से कम लेकर आप आएँ कि आगे जो भी वैकेंसीज हों वो सारी वैकेंसीज में आपको अवसर मिल सके। 2022 के लिए अभी कुछ वैकेंसीज आई हैं, कुछ वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, तो उसका भी आप लोग इंतज़ार करें। और एक बात और, सबसे बड़ी बात होती है ना, कहते हैं कि आशा से आकाश थमा है, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उम्मीद ना खोएं, उम्मीद बनाए रखें, कीप होप। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।